हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पांचवा चैप्टर रेखा और कोण वो करेंगे। उसमें पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू उसको लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। वैसे तो मैंने दूसरी वीडियो में बताया तुम्हें कि पूरी ज्यामिति कहाँ से शुरू होती है? बिंदु से। कहाँ शुरू होती है? बिंदु से। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो पॉइंट से शुरू होती है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, और पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ए बी सी, जो कैपिटल लेटर उससे डिनोट करते हैं। दूसरा क्या आता है? पॉइंट के बाद यदि पॉइंट को, क्योंकि ये इसमें जो बिंदु होता है उसकी न तो लंबाई होती है न ही चौड़ाई होती है, ये 0D फिगर होती है, 0 डायमेंशनल फिगर। इसके बाद होता है यदि पॉइंट को मैं एक साइड में ऐसे बढ़ा देता हूं किसी बिंदु से होता हुआ, ये पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, तो ये क्या बन जाती है? किरण। क्या बन जाती है? ये किरण या रे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम डिनोट करते हैं ओ ए और ये किरण। ठीक है। तो किरण क्या होती है? किसी बिंदु से आरंभ होकर, किसी बिंदु से स्टार्ट होकर यदि हम किसी एक दिशा में चलते हैं किसी बिंदु से होते हुए, तो किसका निर्माण करते हैं हम? किरण का। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन इसका टर्मिनल यानी कि अंत बिंदु नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा इसका, इसको हम माप भी नहीं सकते। और या ये जो फिगर है ये कौन सी है? 1D, 1D, क्योंकि इसमें लंबाई है। इसके बाद किस नंबर क्या होता है? यदि हम पॉइंट को इधर भी बढ़ा दें और पॉइंट को इधर भी, दोनों साइड में बढ़ा दें, इधर ए पॉइंट से जाएगी, इधर बी पॉइंट से, तो ये क्या बन गई? ये बन गई रेखा। रेखा यानी कि लाइन। ठीक है। अब रेखा को कैसे नोट करते हैं? ये दो बिंदु से होते हुए जाती है, इसलिए इसको हम ए बी रेखा ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी या बी ए। चौथा, अच्छा रेखा में क्या है? ये भी एक 1D फिगर है, इसमें भी सिर्फ लंबाई में है, इसको भी हम माप नहीं सकते। चौथा क्या है? वो है रेखाखंड। अगर रेखा को मैं बीच में से एक हिस्सा काट लूं, कोई पी और क्यू, कोई हिस्सा मैंने काट लिया इसमें से, तो क्या बन जाता है? रेखा खंड। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? पी क्यू ऐसे लाइन। और ये भी एक 1D फिगर। ठीक है। लेकिन इसको हम माप सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और टर्मिनल यानी कि अंत बिंदु भी होता है, दोनों। इसको हम माप भी सकते हैं। इसका न तो अंतिम बिंदु और न ही इसमें दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको हम माप भी नहीं सकते। ठीक है। ये थी 4 डेफिनेशन। उसके बाद क्या होता है हमारा? रेखा तो ये है, इनका संबंध रेखा से। इसके बाद क्या है? कोण पे आ जाते हैं। 5वें नंबर पे किस पे आ जाते हैं? कोण। अब देखो कोण क्या है? कोण यानी क्या? एंगल। वो क्या है? यदि हम
या यूं कर लो, एक किरण ये है OA और एक किरण इधर OB, ये पहली स्थिति है, ये किरण है। इसको ऐसे घुमा दे तो ये क्या बनाती है, कोण। किरण के घुमाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। इसमें क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और दो ये क्या होती है, दो किरणें, दो इसकी बाजुएं होती है, आर्म क्या होती है, भुजाएं। कोण की क्या है, दो भुजाएं। और ये क्या है, कोण का शीर्ष। क्या है कोण का शीर्ष या वर्टिक्स। ये दोनों क्या है, भुजाएं। ठीक है, दो भुजाएं और ये क्या है, शीर्ष। दोनों तरफ जो होता है उसको भुजाएं बोलते हैं। तो ये कोण है। हाँ, अब इसमें देखो ये क्या कहता है, रेखाखंड। मैंने बता दिया रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड एक रेखा का भाग होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, बता दिया तुम। ठीक है, रेखा क्या होती है, हम रेखा को कागज पर नहीं खींच सकते, हम कागज पर रेखा का केवल एक भाग ही दिखा सकते हैं। यदि हम रेखा का एक भाग खींचे और इसके दोनों सिरों को दो अंत बिंदु खींच दे तो इससे तो हमें रेखा प्राप्त होती है। इसी तरह है, ये दो बिंदु से होकर गुजार दे, क्योंकि इसकी लंबाई तो माप नहीं सकते, दोनों तरफ कितना ही बढ़ा दो। ठीक है, ये कहीं ना तो कागज पे आ सकती है और ना किसी इसको माप सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं होती। कोण यानी कि एंगल, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन, जो पॉइंट O लिया था मैंने, मिलते हैं तो कोण निर्मित होता है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहते हैं और रेखाखंडों को क्या बोलते हैं, भुजाएं। अभी दिखाया तुम्हें। इसके बाद कोणों के प्रकार यदि देखें हम, न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, जो 90 से छोटा होता है। 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होता है, ये 0 का और 90 का, इनके बीच में जो भी एंगल इस बीच में होता है वो क्या होता है, न्यून कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, 90 से अधिक और 180 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, इस यहाँ तक, इसके बीच में आता है न्यून कोण, यहाँ से यहाँ तक अधिक कोण। ठीक है, 180 से बड़ा और इसमें जो आता है वो क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती 180 से बड़ा और 360 से छोटा, वो होता प्रतिवर्ती। वो समकोण कहते हैं। समकोण यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, समकोण। पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री, जैसे 70 है, एक 20 है, तो दोनों पूरक कोण होंगे। या एक 60 है, एक 30 है, दोनों क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। क्या 80 और 20 ये भी पूरक कोण है? नहीं, ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री नहीं है। इसके बाद समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। जैसे 120 और 60 ये समपूरक कोण हो गए, या 90 दोनों क्या है, समपूरक है। समझ में आ रही है ना? इसके बाद आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। एक समतल में दो कोणों के ऐसे युग्म आसन कोण कहलाते हैं यदि इनका उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है, परंतु कोई भी अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। अब आसन कोण जैसे दो कोण हैं, तो ये दो कोण हैं, ये कोण एक और दो कोण है नहीं? यस सर। ये दो कोण आसन कोण होंगे। कैसे होंगे, इनका सिरा तो ये जो शीर्ष है ना वो तो एक है, और एक जो भुजा है, ये जो भुजा है
ये दोनों क्यों बैनिस्ट है, एक बाजू एक भुजा, वो क्या दोनों की ये जो जैसे गांव में नहीं होता घर बनाते हो, एक घर दीवार सांझी होती है दोनों की, तो यही दोनों की सांझी है, एक भुजा दोनों की सांझी है, तो दोनों कोण क्या होते हैं, ये आसन कोण। समझ में आ गया? दो आसन कोण कब होते हैं, जब उनका शीर्ष एक ही हो, सिरा और एक भुजा दोनों में कॉमन हो, सांझी हो, बैनिस्ट हो। ठीक है, आगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये दो कोण कैसे कोण होंगे, कोण एक और दो कोण दो कैसे कोण होंगे? आसन कोण है, दो कोण है, एक तो कोण ये है, एक कोण ये है, आसन कोण है ना, इनका जो शीर्ष बिंदु एक ही है, और ये जो भुजा है ये दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ है, सांझी। आसन कोण है। लेकिन मैंने पूछा रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होगा रैखिक युग्म? जब दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, ये कोण दोनों का जोड़ करें कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, तो क्या बन जाता है, रैखिक युग्म। जब दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो एक लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म बन जाता है। याद रहेगा? देखो आसन कोण में और रैखिक युग्म में थोड़ा सा अंतर है। आसन कोण में जरूरी नहीं कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो भी सके, ना भी हो सकता, लेकिन रैखिक युग्म में दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री जरूर होता है। ठीक है ये भी आसन कोण, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री, इसलिए रैखिक युग्म हुआ। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो रेखाएं आपस में काटें तो क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दो कोण बनाए जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा न हो, उन्हें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये सिरा है इनका, दोनों का मिल रहा है, ये कब बनते हैं, जब दो रेखाएं आपस में काटती, ये कोण इसके बराबर, कोण एक किसके बराबर, दो के बराबर, और कोण तीन ये किसके बराबर है, कोण चार के बराबर। ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इसका एक नाम और है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी नाम है इसका, इसके सिर मिले हुए हैं, शीर्षाभिमुख, इसका और इसका सिर मिले हुए हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और अभिमुख का मतलब इसके मुंह अलग अलग हैं लेकिन सिर मिले हुए हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण एक दो के बराबर और कोण तीन चार के बराबर। इसके बाद तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल, जब रेखा दो रेखाओं पे एक टेढ़ी रेखा ऐसे काटे, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। और इससे कोण जो बनते हैं आगे तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, ये कौन से बनेंगे, इसको समझ लो आप ध्यान से। पहला कोण, पहला तो है ये संगत कोण, एक बराबर दो कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। उसके पेयर कौन से होंगे, एक और दो। ये एक दूसरे के देखो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो एंगल बना है वो स्थिति, इस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसकी स्थिति बराबर होनी चाहिए। और कौन सा होगा, तीन और ये भी एक दूसरे के ऊपर है, तीन और ये भी कोरस्पोंडिंग यानी कि संगत कोण है। ठीक है,
और कौन सा है, उल्टी दिशा में ले लो, 4 तक हो गए, 5 उल्टी दिशा में 5 6 और 7 और 8। संगत कौन समझ में आ गए, बोलो संगत कौन समझ में आ गए, तो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर वाले। हाँ, एक होते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या होते हैं, ये होते हैं दूसरे का एक दूसरे की तरफ उल्टा मुंह होता है, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर। ये इंटीरियर का मतलब अंदर के, ये रेखाओं के बीच में होते हैं, लेकिन दोनों का मुंह अलग अलग होता है, इसका इधर इसका इधर। तो कौन 7 4 हम पेयर बना रहे हैं, और दूसरा कौन सा होगा 5 और 2, कौन 5 और 2। अच्छा, एकांतर बाह्य कौन कौन से होंगे, बाह्य बाहर वाले 1 6 और 3 8, ये बाह्य कोण, लेकिन ज्यादातर यूज इनका होता है। ये तो तिर्यक रेखा में एक, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण ये है 2, और तीसरा कोण कौन सा होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। अब तिर्यक रेखा ये है ना हमारे पास, इसमें एक के ओर कौन से कोण बने, एक की तरफ 7 2, कौन 7 और 2, और इधर कौन सा है 5 और 4, 5 और 4। इन दोनों का जोड़ करोगे ना, सही इधर का जोड़ कर लो, सही इधर का, दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। ये बात समझ में आ गई है? देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया। 3 तरह के कोण संगत को कौन से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, एकांतर अंतः कोण को, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, वो एक ही ओर बने, दोनों का सही इधर का जोड़ लो, सही इधर का, दोनों का जोड़ क्या होगा 180। कब होगा, यदि रेखा एक और, मैंने कंडीशन नहीं लिखी, यदि ये 180 हो इनका जोड़ ए बी और सी डी, यदि ए बी समांतर है सी डी, और यदि समांतरी हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण ये आपस में 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, ये यदि समांतर रेखाएं हैं तो ये सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर हैं। मैंने क्या बताया, यदि ए बी समांतर है सी डी तो क्या क्या बराबर होंगे, नंबर 1 संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर, नंबर 2 और कौन से हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण, अंतः से बाह्य हो, एकांतर कोण बराबर होंगे। और क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कब होंगे, जब रेखाएं दोनों ये समांतर हो जाएं, समांतर तब होंगे। ये पता चल गया कौन कौन से होते हैं, संगत कौन कौन से होते हैं, बराबर कब होंगे। ठीक है, नीचे MC क्यूज
नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक रेखा के क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं। रेखा के 2 सिरे क्या होते हैं? एक सिरा होता है, कोई सिरा नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। इसका सी कोई भी सिरा नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ा दें, सिरा तो होता ही नहीं। कहीं सिरा तब होगा ना जब कहीं से शुरू हो या खत्म हो, तो इसमें दोनों ही चीज नहीं होती, तो इसका कोई भी सिरा नहीं होता। रेखाखंड, सेकंड, रेखाखंड क्या होता है कि 2 अंतबिंदु होते हैं, का एक अंतबिंदु होता है, का कोई अंतबिंदु नहीं होता है, कि 3 अंतबिंदु होते हैं। इसके 2 अंतबिंदु होते हैं, क्योंकि इसको तो माप सकते हैं हम दोनों, ठीक है। और तीसरा, एक किरण, किरण में क्या होता है? देखो किरण में का एक अंतबिंदु होता है, कि 2 अंतबिंदु होते हैं, कोई अंतबिंदु नहीं होता, एक होता है इसका, क्योंकि एक बिंदु से शुरू करते हैं और एक तरफ का तो अंत बिंदु है, दूसरी तरफ का नहीं, एक अंत बिंदु होता है इसका। चौथा, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये कोण क्या, कौन से कहलाते हैं? संपूरक, पूरक, अधिक कोण, न्यून कोण, पूरक। तो ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। 5वां कौन बोला था? जब मैं खड़ा करके पूछूंगा तो फिर नेसिटिविटी गुम हो जाएगी। बोलो आराम से, शांति से बोलो, जिस तरह बालक बोल रहे हैं उस तरह बोलो, तो नहरी आवाज निकाल ले, तो गोमन सुमित ऐसे बोलते उस तरह बोल। हाँ बोलो, मैं नहीं कहता मत बोलो, लेकिन जैसे स्टूडेंट बोलते हैं अपनी भाषा बिगाड़ के मत बोलो। 5वां क्वेश्चन, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, ये कोण कौन से कहलाते हैं? कोण, आसन कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण, कौन सा है? संपूरक कोण। 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री संपूरक कोण। 45 डिग्री का पूरक, हाँ, तो पूरक होते दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है। 90 में जो जिसका पूरक निकालना हो घटा के देख लो, 90 में 45 गए 45, तो इसका 45 होगा। अगर मैं इसका संपूरक पूछूं, 45 कोण का संपूरक पूछूं, तो किसमें से घटाना पड़ेगा? 180 में से, ये कितना रह जाएगा? 135 डिग्री। यदि संपूरक पूछूं तो 135 होगा, और पूरक पूछे तो 90 में तो घटाएगा, ठीक है। हाँ, 7वां क्वेश्चन, 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक पूछा, किसमें से घटाओगे? 180 में से। इसका पूछा 100 घटा दो, कितना आ गया? 80। ऑप्शन ए, ये ठीक है। 8वां, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ऐसे काट रही हैं, तो पता तुम्हें कौन सा कोण बनता है? इस प्रकार बने कोण समान होते हैं। कौन से कोण समान होते हैं? शीर्षाभिमुख या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। कौन से होंगे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या दूसरा नाम क्या बताया था? शीर्षाभिमुख, ठीक है। दोनों नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम। 9वां क्वेश्चन, यदि 2 कोण पूरक हैं, तो उनके मापों का योग क्या होता है? कितना होगा? पूरक है तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन बी, ये ठीक है। 10वां क्वेश्चन, यदि 2 कोण संपूरक है, संपूरक, तो उनके मापों का योग क्या होता है? 180, ऑप्शन बी, ये ठीक है। मेरे ख्याल में तुम्हें याद नहीं है, बोलते नहीं तुम। 11वां, रैखिक युग्म बनाने वाले 2 कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है, यानी कि वो होते हैं संपूरक। क्या होते हैं? संपूरक, ऑप्शन ए, ये ठीक है। अब 2 रेखाएं हैं और दोनों क्या है? समांतर है। एल और एम दोनों क्या है? समांतर। समांतर का निशान होता ही है। आकृति में यदि एल समांतर है एम, तो एक्स का मान क्या होगा? 110। हाँ शाबाश, ये दोनों का जोड़ क्या होगा? 180। ये 70 तो ये क्या होगा? 110 है। दोनों का जोड़ 180, ऑप्शन बी, ये ठीक है। 13वां, यदि एल समांतर है एम, इसमें भी ये समांतर है। समांतर में कौन से बनते हैं? संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंत कोण, और ये 2 ही तरह कोण होते हैं। और रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री।
तो आकृति में x का मान 100 डिग्री। ये देखो संगत है, ये दोनों संगत कौन है? 100 डिग्री। ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री। आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन 100। ये ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे तरफ से जुड़े। थैंक यू।